हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट 2023-24 आ चुका है और इसमें इस बार 7 प्राथमिकताएं जो हैं वो शामिल की गई हैं, जिन्हें सप्तऋषि बोला गया है। आप इन प्राथमिकताओं में एक जो प्राथमिकता 5वें नंबर पर दी गई है ग्रीन ग्रोथ के बारे में, यानी हरित विकास के बारे में, उसमें कई सारी योजनाओं को शामिल किया गया है। उनमें से एक है मिष्टी योजना, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसमें जो योजनाएं शामिल की गई हैं वो पीएम प्रणाम है, गोवर्धन योजना को शामिल किया गया है। गोवर्धन योजना के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों के या फिर अपशिष्ट जो कूड़ा कचरा होता है, इनसे किस तरीके से ग्रोथ की जा सकती है, इन्हें किस तरीके से इनकम का सोर्स बनाया जा सकता है, इसके लिए 500 नए अपशिष्ट केंद्र जो है वो स्थापित करने की बात की गई है। फिलहाल यहाँ पे हम मिष्टी योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो समझते हैं ये मिष्टी योजना क्या है और किस तरीके से हमारे लिए यह जानना ज़रूरी हो जाती है और किस तरीके से यह आने वाले टाइम में काम करने वाली है। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि बजट 2023 में मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए तटीय पर्यावास तथा मूर्त आय को के लिए मिष्टी योजना शुरू की गई है। यानी मैंग्रोव वन एक ऐसे पौधे होते हैं या ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको जो प्राय उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले तट रेखाओं, ज्वार नदमुख, लैगून, पंख या फिर कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। इनको मैंग्रोव वन कहा जाता है। अधिकतर यह वन जो है अपने साथ में खारे जल में उगने की इनकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन इनके बारे में यह बात सही नहीं है कि यह सिर्फ खारे जल में ही उग सकते हैं। यह सामान्यतः साफ पानी में भी उग सकते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ उनकी तुलना में कम हो जाती है कुछ। यहाँ पे फ्रेंड्स ये बताया गया कि मिष्टी को कैंपा फंड, मनरेगा तथा संबद्धताओं के सहित लागू किया जाएगा। मिष्टी की फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स टेंगोलिव इनकम्स। मैंग्रोव हमारे लिए कई तरीके से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होते हैं। ये कई तरीके से मेडिसिन्स के लिए सहायक होते हैं। ये इनमें कई तरीके की विविधताएं या प्रजातियां जो है अपना संरक्षण प्रदान करती हैं, उनके लिए भी ये सहायक होते हैं। बताया जाता है कि मैंग्रोव वंश जो है हमारे लिए प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण में भी सहायक हैं, यह आप जानते ही होंगे। तो चलिए इन्हीं के बारे में आगे नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंग्रोव के बारे में कि मैंग्रोव एक छोटा पेड़ या झाड़ी जो समुद्र तट के किनारे उगता है, जिनकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे लवणीय तलछट में रहती हैं। इनकी जड़ें क्या होती हैं कि पानी के ऐसी जगह जहाँ पे कीचड़ या लैगून वगैरह होते हैं वहाँ पे रहती हैं, और ये इनकी जड़ों को न्यू मेटाफोर्स कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि इनकी जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं, यानी ये ज़मीन में नीचे जाने के बजाय ऊपर, कुछ नीचे जाने के बाद ऊपर के लिए आने लगती हैं। आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं, आगे मैंने लगा रखा है, आप देखेंगे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है ये अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण जैसे उच्च लवणता, यानी जहाँ बहुत अधिक खारा पानी है वहाँ भी रह सकते हैं, और वहीं ज़्यादातर होते हैं। मैंग्रोव 4 तरीके के माना जाता है कि होते हैं। एक से सबसे पहले आता है कि रेड मैंग्रोव, फिर उसके बाद में ब्लैक मैंग्रोव, फिर वाइट मैंग्रोव, और फिर उसके बाद में चौथे नंबर में बटन बोर्ड मैंग्रोव। ये 4 तरीके के मैंग्रोव होते हैं। रेड मैंग्रोव्स के बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है कि इनकी जो उच्च लवणता धारण करने की क्षमता होती है, यानी खारे पानी को जो धारण करने की क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, और इनके जो ये कोस्टल एरियाज़ के में सबसे पहले इनका ही उपयोग होता है, यानी सबसे पहले यही उगते हैं। उसके बाद में ब्लैक या फिर वाइट या फिर बटनवुड मैंग्रोव्स आते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ये नीचे लिखा हुआ है कि 4 गुना अधिक कार्बन पृथक्करण करने में सक्षम होते हैं। यानी जैसा कि आप जानते होंगे कि ग्लासगो सम्मेलन में हमारा जो लक्ष्य रखा गया था 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट ज़ीरो करने का, तो ये उसमें भी एक अच्छी पहल हो सकती है कार्बन उत्सर्जन को कम करने में, जो हमारा 2030 तक 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है मैंग्रोव के बारे। मैंग्रोव क्षेत्र मृदा में ऑक्सीजन की सीमित शून्य होती है, यानी इनके लिए बहुत कम ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, वहाँ पे भी अपने विकसित हो सकते हैं। मैंग्रोव की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती हैं। भारत में 10 मैंग्रोव वन है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के राज्यों में फैले हुए। आप जानते होंगे कि ये सारे ही राज्य भारत के तटीय इलाकों में, तटीय क्षेत्रों में आते हैं। तो इस तरीके से कुछ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कई सारे मैंग्रोव वन्स हैं। यहाँ पे पिचबरम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है सुंदरबन का मैंग्रोव, वो यहाँ पे पाया जाता है। ये जो 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे भारत का मैंग्रोव 54 वर्ग किलोमीटर 1.10 बढ़ा है, यानी ये 2017 की कंपैरिजन 2019 से की गई और उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर इसका जो वर्ग किलोमीटर एरिया बताया गया है वो 4975 किलोमीटर वर्ग में फैले हुए मैंग्रोव हमारे देश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सुंदरबन बताया गया कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यहाँ पे इसकी फ़ोटोज़ भी मैंने लगाई हुई, आप देख सकते हैं। इनकी जड़ें नीचे नहीं जाने की वजह से ऊपर आ रही हैं। ये हमारे लिए मृदा संरक्षण को कम करती हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने में सहायता करती हैं तथा ये इनकी जड़ों की प्राकृतिक जल संशोधक का भी कार्य करती हैं। आप समझ सकते हैं कि ये अपने जड़ों से खारे पानी को अवशोषण करके उनके खारे पानी की क्षमता को कम करते हैं और ये कई तरीके की मेडिसिन्स में, जैसे कि मूत्र रोग में, चर्म रोग में या फिर गर्भ निरोधक में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप लगा हुआ है। ये यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में मैंग्रोव है और यहाँ पे ये सबसे बड़ा मैंग्रोव जो है सुंदरबन का यहाँ पे दिखाया गया। ये पिचबरम के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ पे लगभग 30 तरीके की झींगों की प्रजातियाँ और 30 तरीके के केकड़ों की प्रजातियाँ और लगभग 200 से ज़्यादा मछली की प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ के बारे में बताई जाती है कि यहाँ पे लगभग एक साल में 111 टन के आसपास शहद जो है यहाँ से मिलता है। तो ये हमारे लिए इकोनॉमिक कंडीशन से भी, इन्वायरमेंट कंडीशन से भी और मेडिसिन कंडीशन से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि किस तरीके से हम अपने मैंग्रोव वन का संरक्षण कर सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से भी बच सकते हैं। तो इसके लिए बजट 2023-24 में ये मिस्ट्री योजना लाई गई है। आने वाले समय में देखना होगा कि ये किस तरीके से काम करती है और इसमें क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स जोड़े जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।